नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं हूँ शीला और हम पढ़ रहे थे अध्याय 2 बहुपद, जिसमें आज हम पढ़ेंगे बहुपद के शून्यक, जिसे इंग्लिश में जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल भी कहा जाता है। बहुपद के शून्यक होते क्या हैं, तो इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। हमने एक उदाहरण लिया कि हमने एक बहुपद लिया px बराबर 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। मान लीजिए हमने ये एक बहुपद लिया। अब बहुपद के शून्य किसे कहा जाता है, तो इसे आप सिंपल से ये समझ लीजिए कि बहुपद के शून्य उन्हें कहते हैं कि जिसका कोई भी मान हम रखें। क्योंकि ये x का बहुपद है, इसमें जो हमारा चर है वो x है, तो x का ऐसा कौन सा मान रखें कि ये जो पूरा बहुपद है इसका मान हमारा शून्य के बराबर हो जाएगा। तो वही जो मान हमारा आएगा उसी मान को हम बहुपद का शून्यक कहेंगे। क्या कहेंगे? बहुपद का शून्यक, यानी कि जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो अब जैसे हमारा 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, इसको हमने क्या लिया है? ये हमारा बहुपद है, चूंकि बहुत ही बड़ा बहुपद है। चलो हम एक छोटे बहुपद से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमने लिया px बराबर x प्लस 1, ये भी हमारा एक बहुपद है। तो आप ये बताइए कि इसमें कौन सा x का मान रखें, x का ऐसा क्या मान रखें कि ये जो पूरा बहुपद है ये हमारा शून्य के बराबर हो जाए। अगर x का मान हम यहाँ पे -1 रखेंगे तो यहाँ पे इसका जो मान है वो 0 आ जाएगा। आप करके भी देख सकते हैं। x की जगह पे -1 फिर +1, -1 + 1 कट के हो जाएगा हमारा 0। तो यानी x का मान हमने जब -1 रखा तो इस बहुपद का मान कितना आया? 0। तो यही x बराबर -1 हमारा बहुपद शून्यक कहलाएगा। बहुपद का शून्यक हमारा इसमें क्या हो जाएगा? -1। आप इसे अपने मन से भी रख सकते हैं। मन से का मतलब हम इसे अपने दिमाग का इस्तेमाल करके भी इसकी वैल्यू रख सकते हैं। नहीं तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि x प्लस 1 बराबर 0 रख दो, फिर यहाँ x बराबर आ जाएगा हमारा -1। तो यही x बराबर -1 हमारा क्या आ जाएगा? बहुपद के शून्यक आ जाएगा। बहुपद के शून्यक, जिसे इंग्लिश में जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल भी कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा बहुपद, व्यंजक और समीकरण, इन तीनों में आखिर अंतर क्या होता है? सबसे पहले बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल भी कहा जाता है, व्यंजक को इंग्लिश में एक्सप्रेशन कहते हैं और समीकरण को इंग्लिश में हम इक्वेशन कहते हैं। तो बहुपद क्या होता है, तो हम इसे साधारण शब्दों में समझते हैं। हमने एक बहुपद लिया x प्लस 1। तो बहुपद की खास बात क्या होती है कि बहुपद का जो x है, जो चर की जो घात होगी हमारी, जो चर की घात हमेशा क्या होगी? हमेशा हमारी पूर्ण संख्या होगी। चर की घात क्या होगी? हमेशा पूर्ण संख्या। उसी को हम क्या कहेंगे? बहुपद। हमने मान लीजिए px ले लिया, एक बहुपद px बराबर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अगर हमने इसको लिया तो आप देखेंगे जो चर की घात आई है हमारी कितनी है? यहाँ पे 2 है। यहाँ पे x की घात कितनी है? 1 है। तो इसीलिए ये हमारा क्या है? ये हमारा बहुपद कहलाएगा। सिंपल से कि अगर किसी भी चर की घात अगर हमारी पूर्ण संख्या है तो वो हमारा क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। अब व्यंजक की बारी आती है। व्यंजक किसे कहते हैं? तो व्यंजक में ये ऐसा कोई नियम नहीं लगता, क्योंकि ये जो पॉलिनोमियल यानी जो बहुपद है ये व्यंजक भी होता है, इसे हम व्यंजक भी कहते हैं। और व्यंजक का जो मेन रूल होता है वो क्या होता है कि अगर हम कोई भी एक्सप्रेशन लेते हैं, जैसे हमने लिया x की घातें 1/2 प्लस y, मान लीजिए हमने एक्सप्रेशन लिया x की पावर यानी x की घात 1/2 प्लस होल अंडर रूट 12x प्लस 3। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें x की जो घात है वो भिन्न के रूप में है, और यहाँ पे जो x की घात है ये भी हमारे जब से तोड़ेंगे तो 1/2 आएगी और प्लस 3, यानी कि यहाँ पे जो x की घात है वो भिन्न के रूप में है। x की घात यहाँ भिन्न के रूप में है। तो यहाँ पे व्यंजक में ऐसा कोई नियम नहीं होता। या व्यंजक में क्या होता है कि कोई भी पावर किसी के रूप में भी हो,
चर की कोई भी पावर किसी भी रूप में हो तो वो हमारी क्या कहलाएगी, व्यंजक कहलाएगी। इसीलिए ये हमारा क्या है, ये एक व्यंजक है। लेकिन अगर इसे हम कहेंगे क्या ये बहुपद है, तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा, पर हाँ ये व्यंजक हो सकता है। अगर इसी की पावर, जो इसी की घात है, x की पावर हमारी 1 हो जाए प्लस √12, यहाँ x की पावर 2 हो जाए प्लस 3, तो यहाँ पे x की घात आप देखेंगे कि जो कि पूर्ण संख्या है, इस वजह से ये बहुपद हो जाएगा हमारा, इसे हम बहुपद कहेंगे। लेकिन इस ऊपर वाले इक्वेशन को हम बहुपद नहीं कहेंगे, इसलिए ये हमारा व्यंजक कहलाएगा। अब आता है हमारा समीकरण, जिसे इंग्लिश में इक्वेशन कहा जाता है। इक्वेशन यानी कि समीकरण। समीकरण में क्या होता है कि कोई भी व्यंजक हम लिखते हैं तो वो बस हमारा बराबर 0 हो जाए, यानी कि LHS साइड और RHS साइड, यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड, दोनों में कोई भी व्यंजक को अगर हम जब बराबर 0 कर देते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है, समीकरण कहलाता है। तो अगर आप फिर से देखेंगे, रिवीजन करते हैं, तो बहुपद में क्या होता है कि बहुपद में जो हमारी घात होती है, जो हमारे चर की घात होती है, वो क्या होती है, हमारी पूर्ण संख्या होती है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। और व्यंजक में ऐसा कोई नियम नहीं होता है। व्यंजक में उसकी जो घात होती है वो भिन्न के रूप में भी हो सकती है। √2x है तो ये x अंडर रूट में है, तो इस पावर में भी हो सकती है, उसे हम सब क्या कहेंगे, व्यंजक कहेंगे। और समीकरण में कोई भी जो व्यंजक होता है वो किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, उसी को हम क्या कहेंगे, समीकरण कहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।